थोड़ा रिवीजन कि अगर आपके पास कोई सरल रेखा है जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बना रही है तो इस रेखा की प्रवणता जिसे हम कहते हैं m और जो होती है tan यही अगर दो बिंदुओं से पास हो रही है x1, y1 और x2, y2 तो इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। उसके अलावा हमने बताया था यदि दो रेखाएं एक दूसरे को थीटा कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, पहली रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है, तो इनके बीच का जो कोण निकलता था वो प्रूव करके दिखाया था हमने m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2। उसके अलावा हमने बताया था आपको कि tan पाई माइनस थीटा अगर निकालेंगे तो माइनस tan थीटा आएगा, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब मैं पहले लिखवा चुका हूँ। ये सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए। पिछली बार सब बता दिए थे। अब हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पिछले वाली 9.1 इस पर आज बात होगी। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे इसका सवाल नंबर 9। ध्यान से पढ़िए। एक्स अक्ष और ये कह रहा है एक तो हमारे पास है एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष, और बिंदु है हमारे पास एक 3, -1 और 4, -2। 3, -1 यहाँ आएगा और 4, -2 यहाँ आएगा। अंदाजे से लिखेंगे सारा, इसको बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत है। जैसे आप इन दो बिंदुओं को मिलाओगे, मिलाने से इनको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये एक्स अक्ष से कोई ना कोई कोण बनाएगा। ये बन रहा है एक्स अक्ष से कोण, एक ये बन रहा है कोण धनात्मक दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। इसी कोण पर हम बात करेंगे। तो एक्स अक्ष और इन दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त जो रेखा आएगी, इन दोनों के मध्य कोण आपको ज्ञात करना है। तो समझ में आया क्वेश्चन? ये दो बिंदु है 3, -1, 4, -2, इन दोनों को अगर हमने मिलाया, मिलाने के बाद आगे पीछे बढ़ाया तो एक सरल रेखा आ गई। ये एक्स अक्ष है। अब एक्स अक्ष और इस सरल रेखा के बीच का कोण आपको बताया। तो हम हमेशा जो कोण बताते हैं वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, यहाँ पे काटा एक्स अक्ष को, ये धनात्मक दिशा हो गई और ये ऋणात्मक, तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनने वाला कोण ये थीटा हमें निकालना। और अभी मैंने बताया आपको कि यदि किसी रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो एक्स अक्ष से बने कोण का tan ले लेते हैं, या अगर दो बिंदु दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो सरल रेखा, इसका नाम a रख दो, b रख दो। AB की प्रवणता वो निकलेगी कितनी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना? -2 माइनस y1 कितना है? -1 प्लस 1 हो गया। x2 माइनस x1 ये आ गया -1 बटे 1, यानी कितनी आ गई? माइनस। कोई दिक्कत? ये प्रवणता निकाली हमने दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। इसके y में से इसका y माइनस किया अपॉन इसके x में से इसका x। एक बिंदु के y से एक बिंदु का y और एक बिंदु के x में से एक बिंदु का x। बाद वाले बिंदु के y में से पहले वाले बिंदु का y अपॉन बाद वाले बिंदु के x में से पहले वाले बिंदु का x। क्या निकल आता है इससे? प्रवणता। और एक और प्रवणता निकालने का तरीका क्या है? x अक्ष से अगर कोण थीटा बन रहा है तो इस कोण का tan ले लीजिए। इसकी प्रवणता रेखा AB की प्रवणता कितनी आ जाएगी? tan थीटा। ये दोनों ही रेखा AB की प्रवणता, ये भी AB की प्रवणता है और ये भी AB की प्रवणता है। दोनों प्रवणताएं कैसी होंगी आपस में? बराबर। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? -1। -1 किसका मान होता है? पता नहीं, लेकिन हमने यहाँ बता रखा है आपको tan पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस tan थीटा। 1 किसका मान होता है? tan 45 को क्या कहते हैं? π/4। और माइनस tan थीटा किसके बराबर होता है? tan पाई माइनस थीटा। तो माइनस tan थीटा की जगह हम लिख देंगे tan पाई माइनस थीटा। ये तो फॉर्मूला है। तो कितना आ गया ये? tan 3π/4 ऐसे ले लोगे, इसके बराबर था ये tan थीटा। थीटा कितना आ रहा है? 3π/4। तो इस तरह से हमने प्रवणता भी निकाल दी और सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बना कोण भी निकाल दिया। इसमें जो ज्ञान की आवश्यकता है वो यही है कि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। π/4 45 डिग्री होता है और ये एक का मान लिख दिया मैंने tan 45 माइनस tan 45 और माइनस tan 45 को लिखेंगे tan पाई माइनस 45। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ देखिए tan के पीछे अगर माइनस लगा है तो तुरंत tan का जो कोण है उसको पाई से आप घटा दोगे, माइनस का एडजस्टमेंट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8। इसने कहा दूरी के सूत्र का प्रयोग किए बिना, किसका प्रयोग नहीं करना है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। नहीं करना है, करना नहीं,
नहीं करना। और 4 बिंदु हमें दे रखे हैं उसमें। पहला बिंदु है -2, -1, 4, 0, 3, 3 क्रम में है तो -3, इसका नाम रख दो ABC। और बिना दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग किए हमें सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। कोई चतुर्भुज समांतर होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? कक्षा 9 में पढ़ा हो, याद आया कुछ? समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर। कैसी होती है? समांतर। उसी को कह देते हैं समांतर चतुर्भुज। जैसे वृत्त है, आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज है। वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर क्या है? समांतर। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर। फिर उसके बाद बराबर भी हो जाती हैं, वो एक अलग मुद्दा होगा। लेकिन हमें दूरी के सूत्र का प्रयोग नहीं करना। अगर दूरी के सूत्र का प्रयोग करना होता तो हम चारों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते और कहते भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अतः ये क्या बन जाए? समांतर चतुर्भुज। लेकिन हमें बराबर नहीं दिखाना है, कैसा दिखाना है? समांतर। तो हम सबकी प्रवणताएं निकाल लेते हैं। बताओ रेखा AB की प्रवणता बताओ कितनी होगी? सोच विचार करनी, जल्दी बताओ। AB की प्रवणता कैसे निकलेगी? B बिंदु जो है उसके y में से, y निर्देशांक में से A बिंदु का y निर्देशांक घटा दो, कितना आएगा? -1 तो +1 हो गया। इसके x में से इसका x घटा दो, कितना आ गया? 1/6। फिर निकालो DC की प्रवणता। DC 3 - 2 और इसके x में से इसका x घटाओ, 3 - -3 है, प्लस हो गया 1/6। तो हम देख रहे हैं कि AB की प्रवणता बराबर है किसके? DC की प्रवणता। अच्छा, कल हमने बताया था यदि दो रेखाओं की प्रवणता बराबर है तो क्या होता है? दो रेखाओं की प्रवणता बराबर है तो क्या होता है? दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। और दो रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 आता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। कल बताया था। यहाँ पर दोनों की प्रवणताएं कैसी आ रही हैं? बराबर। तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। अतः AB जो है वो समांतर होगी किसके? DC। अब निकालो जरा AD की प्रवणता कितनी आ जाएगी? इसके y में से इसका y माइनस कर दो, 3 - -1 -3 -2 तो 4/-1 कितनी आ गई? -4। इसके सामने कौन है? BC। BC की प्रवणता निकालो, कितना आएगा? BC। इसके y में से इसका y घटाओ और इसके y में से इसका y घटाओ, 3/-1 कितना आ गया? -3। तो बढ़े इसके y में से इसका y घटाओ, 3 - 0 और इसके y में से इसका y घटाओ, 3 - 4 -1। AD की चेक करना, इसके y में से, हाँ इसका y तो 2 था, 2 -1। अब ठीक है, 2 और 1 कितना आएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? दोनों कैसी प्रवणता है? बराबर। इनको लिखने का एक तरीका होता है, प्रवणता M ऑफ AD बराबर है प्रवणता M ऑफ BC। प्रवणता को हम कहते हैं स्मॉल m। ठीक है, यहाँ AD लिख दिया यानी AD की प्रवणता, BC लिख दिया यानी BC की प्रवणता, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? अतः AD भुजा समांतर हो जाएगी किसके? BC के। अतः ABCD क्या होगा? क्या होगा? ये समांतर चतुर्भुज होगा। बहुत डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर 6 कह रहा है पाइथागोरस का प्रयोग किए बिना आपको ये बताना है, पाइथागोरस ट्रिपल में नहीं लगाना कि 4, 4, 3, 5 और -1, -1 नाम मैं अपने पास से रखूंगा ABC। इन
बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है और ये हमें सिद्ध करना है बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। पाइथागोरस का प्रयोग कैसे करते हैं, ये कक्षा हाई स्कूल का सवाल बन जाता है। इसकी दूरी निकालते हैं, इसकी दूरी निकालते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं और दो भुजाओं बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग बाकी दो भुजाओं के बिंदुओं की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण का बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, तो ये त्रिभुज क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें दूरी का प्रयोग नहीं करना है, पाइथागोरस का प्रयोग नहीं करना है और फिर ये बताना है कि ये समकोण समकोण त्रिभुज में क्या खास बात होती है, उसका एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि दो भुजाएं क्या होंगी, आपस में लंब होंगी। जब दो भुजाएं लंब होंगी तभी तो उनके बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। यानी अगर मैं दो भुजाओं को लंब दिखा दूं तो वो त्रिभुज क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। चलिए निकालिए ए बी की प्रवणता, बताओ। इसे हम कह रहे हैं एम ए बी। ए बी की प्रवणता कितनी आ जाएगी, ए बी इसके वाई में से इसका वाई माइनस कर दो अपॉन इसके एक्स में से इसका एक्स माइनस कर दो। बाद वाला जो बिंदु है उसके वाई में से वाई माइनस होता है, उसी के एक्स में से एक्स। बाद वाला बिंदु पहले आएगा माइनस पहला वाला बिंदु बाद में, ठीक है। चलो कितना आ गया, 1/-1 माइनस। अब निकालो बी सी की प्रवणता, एम बी सी यानी बी सी इसके वाई में से इसका वाई माइनस इसके एक्स में से इसका एक्स माइनस माइनस 6/-4 कितना आ गया, 3/2 माइनस से माइनस कटेगा, 2 की अच्छा 2 2। अब कौन बची बता, ए सी की प्रवणता, एम ए सी कितनी होगी, ए सी -1/-4 -1/-4 कितनी आ गई, -5/-5 कितना आ गया, 1। और साफ साफ पता लग रहा है कि ए बी की प्रवणता गुणा ए सी की प्रवणता, जरा निकालना। ए बी की प्रवणता कितनी है, -1। ए सी की प्रवणता कितनी है, 1। कितना आ गया, -1। यानी प्रवणता किसकी, एम ए बी गुणा प्रवणता किसकी, एम ए बी और ए सी की प्रवणता का गुणनफल -1 आ। अगर प्रवणताएं बराबर होती हैं तो भुजाएं समांतर होती हैं और प्रवणता का गुणनफल -1 होता है तो भुजाएं कैसी होती हैं, एक दूसरे के लंब होती है। ये कल हमने बता दिया, ठीक है। आज फिर बता रहे हैं, दो प्रवणताओं का गुणनफल -1 आता है, दोनों भुजाएं एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, लंब हो जाती हैं। और दोनों प्रवणताएं बराबर हैं दो भुजाओं की रेखाओं की, तो वो आपस में कैसी होती हैं, समांतर। यहाँ पर दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 आ रहा है, अतः ए बी भुजा लंब हो जाएगी किस पर, ए सी पर। यानी ए बी भुजा जो है वो ए सी पर, कहाँ है, ए बी ये है, ए सी ये है, लंब होगा तो ये कोण कितने डिग्री होगा, 90। इसका मतलब तो ये हो गया कि कोण सी ए बी बराबर 90 डिग्री। और जैसे ये पता लगा तुरंत पता लग गया कोण ए बी सी, वैसे तो 90 डिग्री वाला कोण हमेशा बीच में लिखते हैं, बी ए सी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज। कुछ मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। खाली यही चल रहा है, प्रवणता निकालना आना चाहिए। प्रवणता बराबर है तो भुजाएं समांतर और प्रवणता का गुणनफल -1 है तो भुजाएं कैसी हो जाएंगी, लंबवत। अच्छा, 5वां सवाल किताब में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। रेखा की ढाल याद कीजिए, रेखा की ढाल याद करिए। कैसी रेखा है ये, जो मूल बिंदु और P तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। यानी एक बिंदु तो P है मेरे पास, क्या निर्देशांक है इस P का, 0, दूसरा बिंदु B है, इसका निर्देशांक है 8, 0। इन्हें दोनों को हमने मिला दिया, ये तो कह रहा है ये। फिर कह रहा है P और B को मिलाने से रेखाखंड का मध्य बिंदु, P और B को मिलाने पर रेखाखंड का मध्य बिंदु मान लेते हैं C है। इस मध्य बिंदु से एक रेखा की ढाल ज्ञात करनी है, इस मध्य बिंदु से होकर जाने वाली इस रेखा की ढाल ज्ञात करनी है। और ये रेखा कहां से होकर जाती है, मूल बिंदु से। ये तो कह रहा है रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर
जाती है, यानी कहीं ना कहीं ये कहाँ से होकर जा रही है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु क्या है, 0,0, ये हमें पता है। मूल बिंदु क्या होता है हमेशा 0,0, उसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो इस रेखा का मुझे ढाल याद करना। ढाल याद करने के लिए दो बिंदु पता होने चाहिए, एक तो उन्होंने बता दिया मूल बिंदु, दूसरा बिंदु जो है वो P और B को जोड़ने वाले रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसका मध्य बिंदु आप निकाल लीजिए, PB का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निशान कैसे ज्ञात होते हैं, तो ध्यान है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2। x1 प्लस x2 यानी 8 प्लस 0 बटे 2, y1 प्लस y2 यानी -4 प्लस 0 बटे 2। किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। तो x निर्देशांकों का एवरेज औसत, y निर्देशांकों का औसत कितना आ गया, 8 प्लस 0 बटे 2 4, और ये आ गया माइनस। इस बिंदु के निर्देशांक आ गए कितने, 4, -2। चाहो तो यहाँ लिख दो 4, -। अब आपको क्या निकालना है, इस रेखा की प्रवणता निकालनी, जो 4, -2 मूल बिंदु से होकर जाती है। तो 4, -2 तथा मूल बिंदु क्या है 0,0 से होकर जाने वाली रेखा की क्या चीज, प्रवणता कितनी आएगी, y2 - y1, 0 - -2 डिवाइडेड बाय 0 - 4। पहले 0 माइनस ये, फिर 0 माइनस ये, कितना आ गया 2 बटे -4, कितनी आ गई प्रवणता, -1 बटे 2। ये आपका आंसर। सवाल समझ में आ गया, बड़ा घुमा फिरा के सवाल देते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाती है तथा P और B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। तो हमें एक बिंदु तो मूल बिंदु से मिला और एक इन दोनों का मध्य बिंदु से मिला। दोनों को होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता हमने ज्ञात कर दी, y2 - y1 बटे x2 - x। नोट कर लीजिए।